उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल है, जहां एक छोटी सी बच्ची 8 साल की लोगों को ध्यान शिक्षा की ओर आकर्षित किए हैं कि आखिरकार जीवन में शिक्षा हासिल करना कितना ज़रूरी है। जहां लोग शिक्षा हासिल कर कर सरकारी जॉब की ओर ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसी सरकार के सामने नतमस्तक होकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। जहां लोगों को ये लगता है कि शिक्षा हासिल करने से कोई लाभ ही नहीं है, लेकिन इस देश में अभी भी कोई है जो एक छोटी सी बच्ची 8 साल की हैं, जो लोगों को ध्यान शिक्षा की ओर आकर्षित करने का काम किए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जहां एक झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया जा रहा, तो उसकी बगल की झोपड़ी में आग लग गया। लेकिन एक छोटी सी बच्ची अनन्या यादव हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए हुए मौका देखकर अपनी झोपड़ी से किताब लेकर भागते हैं। इसका कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया जाता है। ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वीडियो को लेकर खुद देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर जिक्र किए हैं। सुप्रीम कोर्ट हैं जो इस वीडियो को लेकर क्या कहें, आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। इसमें पकड़ लेगा, आप रुक जाइए, रुकवा दीजिए, फिर रुकवाइए। अबे यार हैंडपंप तो है। अच्छा हाँ, मट्टी डलवा दीजिए। इस वीडियो को देखे होंगे। इस वीडियो में एक झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसी की बगल की एक झोपड़ी में आग लग जाती है। उसी को देखते हुए एक छोटी सी बच्ची जो मात्र 8 साल की अनन्या यादव हैं, जो मौका देखकर झोपड़ी से अपने स्कूल बैग लेकर भागते हैं। अनन्या यादव हैं जो मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहें कि जब मैं अपने स्कूल से लौटे तो अपने स्कूल बैग हैं जो छप्पर के नीचे रख दिए थे, जहां पर वो हमारी माँ है जो पशुओं को बांधती थी। बुलडोजर चलाने के दौरान बगल की छप्पर में आग लग गया था, तभी हमें याद आया हमारी स्कूल बैग और हमारी किताब को लेकर। हमारी माँ है जो हमें बहुत रोकने की कोशिश किए, लेकिन फिर भी हमने मौका देखकर छप्पर से अपनी किताब लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। अनन्या यादव हैं जो पहली क्लास की छात्र हैं। उनको डर था कि झोपड़ी में आग लगने की वजह से कहीं हमारी स्कूल बैग न जल जाए। इसी के चलते वो मौका देखकर झोपड़ी से अपने स्कूल बैग लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। जहां लोग हैं जो शिक्षा हासिल करने के बाद सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो को देखे होंगे जहां पर वो अपनी डिग्री को फाड़ देते हैं, तो अपनी डिग्री को जला देते हैं। लेकिन एक छोटी सी बच्ची हैं जहां झोपड़ी में आग लगने से उन्होंने अपनी स्कूल बैग को बचाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस वीडियो को लेकर जिक्र किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की उज्जवल भुइयां की बेंच ने यूपी के अंबेडकर नगर 24 मार्च की इस घटना को लेकर जिक्र किए और कहें कि अतिक्रमण विरोध अभियान के दौरान जहां एक तरफ झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ एक छोटी सी बच्ची जो मात्र 8 साल के हैं, जो अपने हाथों में किताब लेकर भाग रहे हैं। बुलडोजर को लेकर कई बार मैंने भी अपनी इस वीडियो में जिक्र किए हैं। बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार हैं जो टिप्पणी किए हैं कि बुलडोजर चलाना उचित नहीं है। बुलडोजर चाहे झोपड़ी पर चलाया जा रहा हो, चाहे बुलडोजर किसी के घर पर चलाया जा रहा है, ये उचित नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उस घर की एक सदस्य हैं जो गलती किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर उनकी पूरी परिवार को घर से बेदखल कर दें, ये उचित दिखाई नहीं देती है। सुप्रीम कोर्ट भी बुलडोजर पर कई बार टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे सरकार हैं जो इसको मानने के तैयार नहीं है और कहते हैं कि बुलडोजर पर हर आदमी का हाथ फिट नहीं हो सकता है। जहां यूपी के अंबेडकर नगर में एक छोटी सी बच्ची अनन्या यादव हैं जो अपने हाथों में किताब लेकर भागे।
उनके पास मीडिया भी पहुँचे हैं, उनसे मीडिया वाले बातचीत किए हैं। तो अनन्या यादव हैं जो पढ़ लिख कर IAS बनना चाहते हैं और उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, वो पढ़ना चाहते हैं। उस दिन जब बुलडोजर चल रहा था हम जा रहे थे घर पे, तब उसके बाद हमने सोचा कि हमारा बैग जल जाएगा, तब हमने आया अपना किताब लेके भागे। हमारी अम्मी कहीं मत जाओ, जल जाओगी तुम भी उसमें। तब हम कहे नहीं, हमारा अम्मी किताब जल जाएगा, हम पढ़ नहीं पाएंगे। तब आए अपना किताब लेके भागे। अनन्या IAS अफसर बनना चाहती हैं ताकि वो गरीबों की मदद कर सकें। इंग्लिश उनका मनपसंद विषय है। हमको पढ़ाई करना अच्छा लगता है। मैं पढ़ लिख कर IAS बनना चाहती हूँ। हम सोचते हैं कि हमारे पापा कहीं बाहर जाए, दिल्ली कमाए, हम लोगों का घर बनवाए। जितना पढ़ेगी हम पढ़ाएंगे, जो हम मेहनत मजदूरी हो सके करके किसी तरह उसको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि उसका मन लगन है पढ़ने में, होना चाहती है। ये तो सोशल मीडिया पर छाई गई है। अब सरकार से यही हमारा निवेदन है कि हम तो जो कर सकें, क्योंकि हम उतने स्थिति में पढ़ाने लायक ना। अगर लोग मदद करेंगे, सरकार मदद करेगी, तो हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, जितना चाहिए उतना पढ़ाएंगे। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्कुराते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। अनन्या पढ़ना चाहती है और उनको पढ़ाई में इच्छा है। न जाने इस देश में कई ऐसे लोग होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे, लेकिन अपने घर की स्थिति ठीक न रहने के कारण सही से वो शिक्षा हासिल नहीं कर पाए। जहां हमारी देश की सरकार है जो लगातार ये दावा करते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था को लेकर काम कर रहे हैं और बड़े बड़े स्कूल कॉलेज बना रहे हैं, लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि आप लाख दोगुना बढ़िया क्यों ना कर दीजिए शिक्षा व्यवस्था, लेकिन जब तक किसी घर का स्थिति ठीक नहीं रहेगा, जब तक उस घर का कोई भी सदस्य सही से शिक्षा हासिल नहीं कर पाएगा। जहां अगर किसी घर में किसी बच्चा का जन्म होता है तो उनके हाथों में कलम पकड़ाने का होता है, लेकिन उनके हाथों में हथौड़ा थमा दिया जाता है। उनके गार्जियन भी सोचते हैं कि हमारे बच्चा पढ़ लिख कर अफसर बने, लेकिन उनके गार्जियन के पास भी एक मजबूरी रहता है कि उनके घर की स्थिति अच्छा ना रहने के कारण अपने बच्चों को सही से शिक्षा नहीं दिला पाते हैं। जहां जनता है जो अपना वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं ताकि सरकार ऐसी चीज़ों को लेकर काम करे, लेकिन सरकार ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और केवल शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी की घर की स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार हम शिक्षा व्यवस्था को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग शिक्षा क्यों नहीं हासिल कर पा रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाते हैं तो एक अपराधियों की सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं। उन्हीं की राज्य से आते हैं अनन्या यादव, जो झोपड़ी में आग लगने की वजह से अपनी जान की परवाह किए बिना अपने स्कूल बैग लेकर भागे। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो ये 8 साल की बच्ची की कहानी विधानसभा में अपनी बात इस पर रखें?